नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानून पर बयान देकर देश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ही उम्मीद जताई थी कि इस पर विवाद हो सकता है, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने इस कथित टिप्पणी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी 2021 में निरस्त किए गए 3 कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने वीडियो के साथ एक पोस्ट में कहा था कि किसानों पर थोपे गए तीनों काले कानून वापस लाए जाएं। ये बात तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कही है। देश के 750 से अधिक किसान शहीद हो गए, तब जाकर मोदी सरकार जागी और ये काले कानून वापस लिए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अब बीजेपी सांसद इन कानूनों को वापस लाने की योजना बना रहे हैं। इस बीच कंगना की टिप्पणी से बीजेपी ने किनारा करते हुए कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। वहीं अब कंगना ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए ये सफाई दी कि अपने बयान से किसी को आहत करने या किसी का अपमान करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। अगर अपनी सोच से किसी को निराश किया है मैंने, तो मुझे खेद रहेगा। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है, एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है, और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। कंगना रनौत का बयान देखा जाए आपने, इनकी एक एमपी का बयान आया, आपको पता चल जाएगा। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाए। आज चुनौती देते हैं हम यहां से, हम चुनौती देते हैं कंगना रनौत को। आप आ जाना मैदान में, आप भी लोकसभा में हो, हम भी लोकसभा में हैं।
वहीं बता दें कि कंगना रनौत ने सासी इसके बाद माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था कि मैं लोगों की भावनाओं को आहत करूं। अगर मेरी शब्दों से किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। वहीं बहराइच की कैसरगंज तहसील में स्थित सराय जगना ग्राम में हाईकोर्ट के आदेश पर आज जिला प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन पर बने 23 आशियाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बता दें कि हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के लिए 1 साल पहले ही नोटिस भेजा था। इसके बावजूद भी लोगों ने मकान और दुकान को खाली नहीं किया था, जिसके बाद आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आज प्रशासन ने ग्रामीणों के मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम सभी कई वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं। आज की कार्रवाई से हम सभी बेघर हो गए। घर टूटने से महिलाएं भी फूट फूट कर रो रही। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता फहीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आज बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई, बताया जा रहा है कि इसमें 23 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। लोगों का काफी बुरा हाल है, क्या कहना है इसके बारे में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कैसरगंज तहसील क्षेत्र के सराय जगना के ग्राम पंचायत के वजीरगंज बाजार में गाटा संख्या 92, 211, 222 की जमीन पर खलिहान और रास्ते के लिए अंकित है जी। लेकिन इसी जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा जमाया हुआ था। किसी ने पक्का मकान बना लिया था तो किसी ने झोपड़ी। 132 से अधिक लोग अपना निवास स्थान बनाकर रह रहे थे। इनमें बड़े से लेकर बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीणों ने बताया कि 50 वर्षों से हम लोग मकान बना के रह रहे थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद हमारे पक्के मकानों पर बुलडोजर प्रशासन ने चलवा दिया है। 23 पक्के मकानों को गिरवा दिया है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के काफी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। हालांकि ग्रामीणों का भी कहना है कि नोटिस 2023 में मिल चुका था, लेकिन हम लोगों का कब्जा बरकरार था, हम लोग के मुकदमे चल रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने इसको हम लोग के मकान को गिरवा दिया है, जिससे हम लोग बेघर हो गए हैं। और कहां अब हम लोग जाएं जहां पे हम लोग अब अपना आशियाना बना सके। फहीम, लेकिन 1 साल पहले जब नोटिस दिया गया था कि ये मकान जो है वो अवैध जगह पे बने हैं तो आप इन्हें खाली कर दे, तो फिर क्यों नहीं इस पे इसको खाली कराया गया? लोगों ने इनकी बात सुनी, जबकि न्यायालय की तरफ से ऑलरेडी 1 साल पहले ही नोटिस भेजा गया था। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट के माध्यम से नोटिस आई थी जी, लेकिन इन लोगों का भी उसी पे मुकदमा चल रहा था और उसी पे इनका कब्जा बरकरार था जी। और ये लोग वहीं पर रह रहे थे। पर उनका कहना था कि हम लोग भी 50 सालों से इसी स्थान पर रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी रह रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाएं और इसी स्थान पर अब हम लोग रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने नोटिस को दरकिनार कर दिया था और उसी जगह पर ये लोग अपना खाना बना के रह रहे थे। जी फहीम, क्या जिन लोगों के घर आज गिराए गए हैं उन्होंने आगे कोई कार्रवाई करने की बात कही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो इतने समय से वो वहां रह रहे थे, अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके उन्होंने वो घर बनवाया था और आज ध्वस्त कर दिया गया, तो ये कहाँ कमी रह गई या अब उसके बाद ये क्या कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो 23 पक्के मकान बने हुए हैं वो काफी अच्छे मकान थे। इनके पास काफी तादाद में इन लोगों का पैसा लगा हुआ था उस मकानों में और काफी 50 सालों से लोग रह रहे थे, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है इससे लोग आहत है, काफी परेशान है। इसको लेकर के उन लोगों ने ये भी नहीं बताया कि कहाँ पर इसकी कार्रवाई करेंगे। वो लोग कहना कि अब इसको देख करके कि कितना क्या प्रशासन क्या कर रही है हमारे लिए, इसको लेकर के वो लोग अगर इससे कोई कार्रवाई नहीं होती, इन लोग रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो आगे सरकार से गुहार लगाएंगे योगी से। जी फहीम, जो 23 मकान गिराए गए हैं, क्या उनके अलावा और भी मकान लिस्टेड हैं जिन्हें गिराए जाने बाकी है या सिर्फ ये 23 मकान ही थे जिन्हें बुलडोजर से गिराया जाना था? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये 3 गाटा संख्या में लगभग 127 के आसपास मकान थे, जिसमें 23 मकान पक्के थे, बाकी सब झोपड़ी थे और उन लोगों के किसी का कब्जा इसके ऊपर बना हुआ था।
कमरे का मकान रखा हुआ था, किसी का फूट का मकान बना हुआ था, जिसको लेकर के वो 50 सालों से वो उसी जगह पर रह रहे थे। उनके बच्चे भी रह रहे थे वहां पर और वो भी रह रहे थे, और इसी चक्कर में उन लोगों ने कभी कहीं दूसरी जगह कोई अपना ज्यादा नहीं तलाश किया था। उन लोगों का कहना था कि ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, हम लोग यहीं पर रह रहे हैं, जबकि प्रशासन ने इसको हमारे मकानों को गिरवा दिया है। और जबकि इसका लगातार 1 साल पहले इसकी नोटिस आई थी, जिससे लेकर के हम लोग भी अब कहीं ना कहीं दौड़ भाग कर रहे थे, और प्रशासन ने लगातार इसको मकान को गिरवा दिया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार हम लोगों ने अपना मकान बनवाया, जिसको लेकर के वहाँ पर भारी सुरक्षा बल मौजूद था जी। और वहाँ पर की कोई दिक्कतें न हो कि किसी प्रकार की मारपीट न हो। प्रशासन फहीम, कोर्ट की तरफ से तो 1 साल पहले इन लोगों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन क्या प्रशासन ने बुलडोजर चलाने से पहले भी इस चीज के बारे में उन लोगों को चेताया था, कोई जानकारी दी थी कि अगर आप नहीं हटेंगे तो घरों पे बुलडोजर चल सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जब ग्रामीणों से, जो वहाँ के निवासी हैं, उन लोगों से बात किया गया है, तो उनका कहना है कि इससे पहले 2023 में ही नोटिस आई थी, उसके बाद कोई नोटिस नहीं आई है जी। कोई जानकारी दी गई है। कल अचानक एक सम्मन आया है कि आप लोगों के यहाँ पे कल बुलडोजर चलने वाला है, जिसको जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है, और वहाँ कई बुलडोजर वहाँ पे पहुँच करके प्रशासन के लोग, भारी पुलिस बल तैनात हो गई, और वहाँ पर उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की है। लोगों के आसानी को ढा दिया गया है। आज वो लोग उनके परिवार चीख करके रो रहे हैं, परेशान है, काफी दिक्कतों में है। उनका कहना है कि इस वक्त हम लोग बेघर हो गए, कहाँ पर जाएं। जी फहीम, क्या जिनके घर गिराए गए हैं उनके लिए प्रशासन ने अभी कोई इंतजाम किए हैं रहने वहने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा इस विषय में अभी प्रशासन ने कोई अभी तक इंतजाम नहीं किया है। जिनके घर गिराए गए हैं वो लोग अपना कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। जी जी फहीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से, जहां बहराइच में 23 अवैध मकानों दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के आदेश दिए थे। बहराइच में जहां आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई, ग्राम समाज की जमीन पर किया गया था अवैध अतिक्रमण, लोग रह रहे थे। बहराइच के कैसरगंज तहसील क्षेत्र के सराय जगना का ये पूरा मामला, जहां कोर्ट ने 1 साल पहले ही लोगों को नोटिस दी थी, लेकिन किसी ने मकान खाली नहीं किए थे।